हाय, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज एक नया टॉपिक लेके आपके साथ उपस्थित हुई हूँ। मेरा आज का टॉपिक है कराटे या स्नूरिंग। फ्रेंड्स, सुनने में बड़ा कॉमन लगता है कि कराटे हैं तो ये तो सबको आते हैं, आज क्यों डिस्कशन का पॉइंट क्यों है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि कराटे आते क्यों हैं और क्या ये नॉर्मल है, कब हमें इसके लिए बात करनी चाहिए और क्या इसका सलूशन है। तो फ्रेंड्स, पहले हम ये बोलते हैं कि कराटे हैं क्या। सोते वक्त जो आवाज़ आती है तो उसे हम कराटे बोलते हैं। ये क्यों आते हैं? जागते हुए तो नहीं आते, सोने पे आते हैं। तो फ्रेंड, जब हम सोते हैं तो हमारे सारे मसल्स एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। तो रिलैक्स होने के कारण जो हमारा एक्स्ट्रा फैट है या नेक का फैट है, डबल चिन का फैट है, वो भी रिलैक्स हुआ टिश्यू। तो वो टिश्यू जो है हमारे टंग के पिछले भाग को प्रेस करता है, हमारे सांस लेने वाली नली को रुकावट करता है, प्रेशर करता है। तो वो जो हम सांस लेते हैं वो रुकती है, या तो ज़ोर से आएगी तो आवाज़ निकलेगी, या नहीं ले पाएंगे तो उस तरह की जितनी रुकावट होगी उसी के प्रोपोर्शनली हमारी आवाज़ निकलती है। आप देखते हो कई लोगों को थोड़े से खराटे होते हैं और कई ज़ोर ज़ोर से खराटे करते हैं। तो जो आदमी सो गया उसे तो पता नहीं है कि मुझे खराटे आ रहे हैं। उल्टा बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें तो आते नहीं खराटे, पर जो साथ में है बंदा उसको अलग अलग तरह से परेशानियां होती है। एक तो वो आवाज़ से नहीं सो पाएगा, बाकी वही ऑब्ज़र्व कर पाएगा कि क्या खराटे उसके नॉर्मल वे में होते हैं या खराटे उसके बीच में खराटा फिर रुकना, खराटा रुकना, ऐसा है। मैं वो समझाती हूँ आगे ऐसा क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मसल रिलैक्स कौन कौन सी कंडीशन में होते हैं। एक नंबर तो हो गया हमारा मोटापा, ओबीस, जिस पे हम फिटनेस में काम करते हैं कि अगर हम मोटापा कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे खराटे चले जाएंगे। मोटापा। नंबर 2, अल्कोहल कंजम्पशन। नाइट जब हम अल्कोहल लेते हैं तब हमारा पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, तब भी हमें खराटे आते हैं। या कुछ सेडेटिव मेडिसिन, जैसे हम कोई रात को हमें दवाई लेके सोना पड़ता है सेडेटिव, उससे भी ऐसा होता है। इसके अलावा अगर हमें साइनस की प्रॉब्लम है या हमारे नाक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तब भी हमें खराटे आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, खराटे आए तो खराटे आने से प्रॉब्लम क्या है? खराटे आए सोते टाइम आए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर तो जो ऑब्स्ट्रक्शन कम है, नॉर्मल खराटे हैं, तो इतने ऑब्जर्व भी नहीं होते कि उसको हम नॉर्मल समझ लेते हैं, आया चले। हमें प्रॉब्लम कब आती है? मान लीजिए हमारा जो भी हमारा पार्टनर है, कुलीग है, रिश्तेदार है, सोते सोते एकदम से हड़बड़ा के उठ जाना कि मुझे सांस नहीं आ रहा, वो वाली कंडीशन। और जब आप ये नोट करो कि पहले तो खराटे कंटिन्यूसली होते थे, अब खराटा हो रहा है बीच में रुक रहा है, खराटा हो रहा है बीच में रुक रहा है। कभी कभी हम इस बात को अच्छे की तरफ ले जाते हैं कि थोड़ी देर तो कम हुए खराटे। फिर फ्रेंड्स, उस टाइम का जो है इतनी देर के लिए हमारी ब्लड में एयर का, ऑक्सीजन का जाना उस देर के लिए बंद हो गया, चाहे वो चंद सेकंड्स के लिए हुआ, चाहे वो 1 मिनट के लिए हुआ। इस बीमारी को बोलते हैं स्लीप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप डिसऑर्डर, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। सोते हुए रुकावट से सांस बंद हो जाना। कभी कभी फ्रेंड्स, मैं डराने की बात नहीं कर रही, एपनिया मीन्स सांस नहीं आना। तो ये कितनी देर में आता है या नहीं आता, ये डिपेंड करेगा कंडीशन टू कंडीशन। पर हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हमें अवेयर होना है, हमें उस चीज़ के स्पेशलिस्ट से या डॉक्टर से बात करनी है। इस कंडीशन में अगर पेशेंट हड़बड़ा के उठता है, या उसको खराटा, एक खराटा आना फिर रुकना फिर खराटा आना, ऐसे होता है। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, हमारे ब्लड में जब
हवा नहीं पहुंची हवा तो हमारा ब्लड प्योर नहीं हुआ, ऑक्सीजन कम गई तो हमारे ब्लड में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हमारे सारे ऑर्गन्स को गया, किडनी को गया, सब चीज़ को गया। तो मैंने आपसे जिक्र किया कि 50% तक हमारी बॉडी हमारे ऑर्गन शेयर करते हैं, ठीक है, बट जब हम उस पर काम नहीं करते तो 50% में हमें कोई भी दिक्कत हमें इससे आ सकती है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं, डायबिटीज़ आ सकती है, क्योंकि सोते हुए साउंड स्लीप हमारी होने से हमारे बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखते हैं। लक्षण क्या आते हैं हमें, जब अगर हमें रात को स्नोरिंग हुई, हम डीप स्लीप नहीं ले पाए, रेस्टलेस रहे, सुबह उठेंगे कभी भी फ्रेश नहीं लगेगा, काम पे मन नहीं लगेगा, इरिटेशन रहेगी, हमें हमारा उबासियाँ आती रहेंगी और बहुत बार ऐसी कंडीशन में एक्सीडेंट भी रिपोर्ट होते हैं। जब आपका कंटिन्यूसली ये वाला रहेगा पैटर्न, आपका रात को ठीक से नहीं सोना, धीरे धीरे आपको ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, धीरे धीरे आपको डायबिटीज़ आ जाएगी और साथ ही में आपको एंग्जाइटी एंड सब, जब आप नींद नहीं ले पाओगे तो सब कुछ आपका डिस्टर्ब होगा। तो फ्रेंड ये सब ना हो, हम लोग एक ही उस पे आते हैं, 50% लोगों का ये फैट से होता है, तो वेट से होता है। तो फ्रेंड्स आइए जुड़िए हमारे साथ, हम अपना BMI 25 के नीचे रखना है। फ्रेंड्स मैं भी अपने पे डेली काम करती हूँ और मैं ये शुरू करने से पहले बहुत आगे से धीरे धीरे इधर आई हूँ और अभी भी मैं कंटिन्यूस अपने पे काम कर रही हूँ। मैं सिर्फ आप ही लोगों को अवेयर नहीं कर रही, मैं भी काम करती हूँ, लगातार चल रहे हैं। आइए आप भी जुड़िए, शेयर करिए, लोगों को जानकारी दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इस तरीके से हम जुड़ते जुड़ते एक हेल्थी लाइफ की तरफ चलेंगे। और जब आपका ऐसा हुआ ऐसा तो फिर क्या होता है, फिर मैं आपको एक शॉर्ट में जानकारी देती हूँ। तो स्लीप स्टडीज़ की जाती है। स्लीप स्टडी करने के बाद उस पेशेंट को बाहर से एक डिवाइस होती है सी पाइप, उसमें बाहर से एयर का प्रेशर, एक मशीन होती है, उसके द्वारा एक मास्क लगा के रात को वो प्रेशर दिया जाता है। जब वो प्रेशर जाएगा तो हमारा ब्लॉकेज नहीं होगा, तो पेशेंट उससे ठीक होता है। और कुछ लोग सी पाइप को भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनके लिए एक दूसरी डिवाइस होती है, उसे बी पाइप बोलते हैं, बाइलेटरल प्रेशर। एक प्रेशर जाने के लिए, दूसरा प्रेशर निकालने के लिए, उसमें भी स्नोरिंग नहीं होती। कुछ डेंटल्स ऐसे भी आते हैं कि हमारे जॉ को खींच के रखें ताकि हमारी टंग पीछे ना जाए, स्पेस बनी रहे, वो डॉक्टर और डेंटल डॉक्टर मिल के डिसाइड करते हैं। कुछ रिट्रैक्टर आते हैं, चिन रिट्रैक्टर टाइप आते हैं, वो लगा देते हैं, तब भी पेशेंट को इस चीज़ से निजात मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि इसका सल्यूशन नहीं है, पर सबसे पहले हमें जानना है। और 50% वेट है तो वेट तो हम आसान से कर सकते हैं, क्योंकि वो हम वेट में ही काम करते हैं, बाकी चीज़ों के लिए तो डॉक्टर काम करेंगे। आइए फिट वेट रिड्यूस करें, BMI 25 के नीचे रखें, हेल्दी खाएं, हेल्दी अपना रेगुलरली एक्सरसाइज करें और इन सब छोटे छोटे प्रॉब्लम से छुटकारा पाएं। नमस्कार।